जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल श्री जी टैरो 777 में। देखिए, इस चैनल में हम सब एक परिवार की तरह हैं। मैं जो कोई भी गाइडेंस आपको देती हूँ, आप प्लीज़ उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करके क्लेम किया कीजिए। आप क्लेम करेंगे तो वो गाइडेंस आपके काम आएगी। देखिए, लाइफ में तो सारी चीज़ें घटित होती ही हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं वो हमारे साथ होंगी या नहीं होंगी, या रीडिंग देखने से या कुछ भी। आपको रीडिंग देखने से एक तो भविष्य में जो आपके साथ घटित होने वाला है उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाता है, जानकारी मिल जाती है। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है आपके लिए क्या गलत है क्या सही है, और आपको ये पता चल जाता है कि गाइडेंस, जो आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए वो क्या है। जो आपको सही गाइडेंस मिल जाती है तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर देते हो, काम करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम होने से बच जाती है। हाँ जी। देखिए, इसी के साथ ही मेरा एक मेडिटेशन, मैं एक मेडिटेशन सेंटर तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ग्रुप मैं बना रही हूँ जिसमें मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें की जाएंगी, मेडिटेशन करवाया जाएगा। इसके कोई भी चार्ज नहीं होंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ जी। बस हम जो रीडिंग करते हैं उसके हम चार्ज लिया लेते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेंगे तो हम उसके चार्ज लेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो अगर आपको मेडिटेशन के लिए आना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, हमारा ग्रुप है। देखिए, होता क्या है, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं आज के समय में, डिप्रेशन में है। इसी के लिए हमने यह सोच करके ये ग्रुप बनाया है मेडिटेशन का, कि अगर इस ग्रुप में लोग आएंगे तो वो अपने आप को परेशानियों से बाहर निकाल पाएंगे। और मेडिटेशन करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी सफलता को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिलने की थोड़ी सी और संभावनाएं अच्छे से बढ़ जाती है, या आपको एक सही चीज़ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और ईश्वर भी फिर आपको सही तरीके से गाइडेंस देते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। तो हमारा एक ग्रुप हम व्हाट्सएप पे बना रहे हैं, उस ग्रुप में हम मेडिटेशन ही करवाया करेंगे सभी को। यदि आप चाहें तो प्लीज़ आप मेडिटेशन के लिए वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा देर हो जाए रिप्लाई करने में, परंतु रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, ठीक है। आगे हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं लवर्स के लिए, आपके पर्सन्स के लिए, आपके लिए। मैंने कहा था ना कि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार लव रीडिंग ज़रूर किया करूँगी, तो आज वही लव रीडिंग का ही आज दिन है, वो मैं करने जा रही हूँ। आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। इसमें आपके सामने हम 2 कार्ड रखेंगे, आप कोई भी एक कार्ड पिक कर लीजिए। देखिए, आपके सामने ये 2 कार्ड्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक कार्ड को पिक कर लीजिए। ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है, आप इसमें से कोई भी एक कार्ड पिक कर लीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आप कोई भी एक कार्ड पिक कर लीजिए, ठीक है ना। कार्ड पिक करने के लिए सबसे पहले आप गहरी सांस लीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। चलिए मैं बताती हूँ। फर्स्ट गहरी सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए, फिर दोबारा से एक और गहरी सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए। अब थोड़ा ध्यान लगाइए। अब जो भी कार्ड आपकी आंखों के सामने है उस कार्ड को पिक कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को पिक कर लीजिए। और
ओके, ठीक है। आई होप आपने कार्ड पिक कर लिया होगा। मैं आगे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी ये कार्ड पिक किया है, द सन, ये कार्ड है, द सन का कार्ड है ये। जिस किसी ने भी ये कार्ड पिक किया है, यहाँ पर मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज कान्हा जी हमारे जो लव बर्ड्स हैं उनको एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। हाँ जी, कान्हा जी ने ही मुझसे कहा है कि आज मैं हमारे जो लव बर्ड्स हैं ना उनको स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ, तो उसी के लिए मेरी तरफ से ये रीडिंग होनी चाहिए। देखिए कान्हा जी आपके साथ हैं पूरे तरीके से। ये कार्ड स्पेशली यही बता रहा है कि कान्हा जी आपके साथ हैं पूरे तरीके से, वो आपके साथ हैं, आपके प्यार के साथ हैं। कान्हा जी ने पता नहीं भाई क्यों ये मेरे से कहा कि मेरी तरफ से रीडिंग है। वैसे तो मैं आज लव रीडिंग करने ही वाली थी, बट जब मैं लव रीडिंग करनी शुरू करने जा रही थी तो ऐसे ही मुझसे कान्हा जी ने कहा कि ये लव रीडिंग मेरी तरफ से होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से करो। मैंने कहा ठीक है भाई, आज कान्हा जी की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए ये रीडिंग है, ठीक है ना। देखिए कान्हा जी आपके साथ हैं। कान्हा जी बोल रहे हैं कि ये जो लव है इसमें आप दोनों को ही एक समान ऊर्जा में आने की ज़रूरत है। हाँ जी, आपका जो ये प्यार है इसमें कान्हा जी चाहते हैं कि आप दोनों ही एक समान ऊर्जा में आए। देखिए कान्हा जी आपके साथ हैं और साथ ही साथ सूर्य भगवान और एंजल्स आपके, वो सभी आपके साथ हैं। इनफैक्ट आपके स्पिरिट गाइडर्स भी आपके साथ हैं। और आपका जो ये प्यार है ये आपको बहुत नेम और फेम भी दिलवाने वाला है भाई। यदि आप दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ अपने रिश्ते में बंधते हैं, तो आपका ये प्यार आपको बहुत ही नेम और फेम भी दिलवाने वाला है। और इस प्यार में ईश्वर की ब्लेसिंग्स यानी हमारे कान्हा जी की ब्लेसिंग्स तो है ही। आप कान्हा जी की लगाइए या जो भी आप ईश्वर जिस किसी को भी मानते हैं आप उन्हीं ईश्वर को लगा लीजिए कि उनकी आपकी इस प्यार के लिए उनकी ब्लेसिंग्स हैं भाई पूरे तरीके से। हाँ जी, ये कार्ड ही अपने आप में ये बता रहा है कि आपका जो प्यार है वो आप दोनों ही इस जन्म से नहीं, पिछले जन्मों से, हाँ जी पिछले जन्मों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। कभी कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, कभी कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, बट फाइनली इस जन्म में आप लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके चल रहे हैं। और जो आपके पर्सन हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं पूरी ही पैशनेट से, पूरे ही पैशन से, पूरे ही पैशनेट गति से वो आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाना, आपको आपके साथ अपनी लाइफ बिताना। हाँ जी, ठीक है। और मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है ना। अगर ये आपसे चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो आप इस पाइल को देखिए, अदरवाइज तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आगे रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं इस कार्ड को कान्हा जी के चरणों में ही रख देती हूँ, ठीक है ना। उनकी ब्लेसिंग्स है भाई, तभी तो उन्होंने अपने चरणों में रखवा दिया इसे, है ना। चलिए क्या बात है भाई, बड़ी एक्साइटेड हो रहे हो, सारे कार्ड्स हैं। पता है मुझे भी बड़े गूज बम्स आ रहे हैं। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, इधर मेरे इधर रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे फर कान्हा जी बिल्कुल देखो कितने, मतलब कान्हा जी भी बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं और आप तो हो ही रहे हो। क्या यार, मैं कार्ड भी शफल नहीं कर पा रही हूँ कान्हा जी मेरे ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड।
किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है। हाँ जी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहे हैं आपको कार्ड्स? आई होप आपको सारे कार्ड्स बराबर दिख रहे होंगे। तो पाइल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, जो आपके पर्सन है ना, वो आई थिंक अपने काम को लेके ज़्यादा ही पैशनेट है हर तरीके से। वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं। उनको मतलब और जो भी है वो पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। पैसों में थोड़ा सा उनका ज़्यादा वो रहता है। उन्होंने शायद कुछ शेयर्स भी ले रखे हैं कुछ इस टाइप से, और कुछ वो बहुत ही ज़्यादा पैसों में ही, पैसों से रिलेटेड मतलब मनी वाइज ही वर्क करते रहते हैं। मतलब अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। उनके काम की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते में, मतलब आप दोनों के इस रिश्ते में, वो आपको कम टाइम दे पाते हैं या इतने अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी वो बैलेंस करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको वो सामने से प्रपोज करें। वो चाहते हैं कि आपकी वो हर एक इच्छा को पूरा करें। हाँ जी, वो ये चाहते हैं कि वो आपकी हर एक इच्छा को पूरा करें। चाहे आप कैसी भी इच्छा रखो उनके सामने, वो आपकी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। मनी वाइज वो बहुत ही स्टेबल हैं। हाँ जी, मनी वाइज वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं और वो सुंदर भी हैं। आप भी बहुत सुंदर हो, बहुत ही प्यारे हो। और जो आपके पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी पर्सन है। आई थिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। देखिए, चाहते तो वो हैं पूरे तरीके से, बट वो क्योंकि उनका काम बहुत है, काम की अधिकता होने की वजह से, काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो आपको समय कम दे पाते हैं। और वो इस चक्कर में खुद भी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं खुद को। खुद भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते आपसे मिलना, चाहते हैं, लेकिन वो टाइम कम दे पाते हैं आपको। वो अपने काम को छोड़ के और जो भी उनके सराउंडिंग में वर्क है उसको छोड़ करके ना आपके पास उतने प्रॉपर वे में आ नहीं पाते हैं जितना कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। हाँ जी, आप तो चाहते हो कि वो पूरा टाइम दे आपको, बट वो टाइम नहीं दे पाते हैं। बट बिलीव कीजिए, वो जैसे ही फ्री होंगे ना, वो आपके पास आने वाले हैं, पूरी पैशनेट एनर्जी में आने वाले हैं। वो खुद भी चाहते हैं आपसे मीटिंग करना, ऐसी बात नहीं है नहीं चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं मीटिंग करना। बट काम के चलते, वो बहुत ही ज़्यादा काम की अधिकता की वजह से वो आपको उतने अच्छे से अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा है। काम की अधिकता होने की वजह से वो आपको इतना अच्छा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आप और आपके पर्सन आई थिंक दोनों ही स्पिरिचुअल हो यहाँ पे। हाँ जी, आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। दोनों ही भगवान जी में बहुत मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो। क्योंकि मुझसे कान्हा जी ने कहा है, तो डेट मीन्स, क्योंकि कान्हा जी ने कहा है कि मेरी तरफ से रीडिंग करो, दैट्स वाई। तो इसका मतलब आप और आपके पर्सन दोनों ही मतलब भगवान जी में बहुत मानते हो, या फिर आप तो मानते हो श्योरली। नहीं, आपके पर्सन भी ईश्वर में बहुत मानते हैं, वो भी स्पिरिचुअल हैं पूरे तरीके से।
देखिए, प्रॉब्लम कोई कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके पास काम बहुत अधिक है। वो शायद कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, शायद से वो कोई बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। मोर ओवर वो एक बड़े मतलब बड़े पद पर हैं, जिसकी वजह से वो उनको अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बजाय आपको समय देने के। वो इस वजह से वो आपको कम समय दे पाते हैं। हाँ जी, क्योंकि उनके पास काम की बहुत ज्यादा अधिकता है, बट वो चाहते हैं कि आपको वो हर तरीके से खुश रखें। वो यही चाहते हैं कि वो आपको हर तरीके से खुश रखें, कोई भी कमी वो आपको आपकी लाइफ में नहीं होने देना चाहते हैं। इसके लिए वो पैशनेट तरीके से अपने काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम मतलब आप दोनों के रिश्ते में पूरे तरीके से बैलेंस ले आए। वो ये भी चाहते हैं कि वो आप दोनों के रिश्ते में पूरे तरीके से बैलेंस लेके आए। देखिए, कान्हा जी खुद एंजल्स, आपके ईश्वर खुद आपके इस रिश्ते में बैलेंस लाने की पूरी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि आप दोनों के इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए। खुद ईश्वर की इच्छा है आपके इस रिश्ते के लिए, तो और किसी की तो बात ही क्या कही जाए यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। तो और देखिए, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन है, बिकॉज ऑफ थोड़ा उनका पैसों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। पैसे कह सकते हैं मनी वाइज, वो थोड़ा सा मनी माइंडेड है, तो पैसों की तरफ उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं। और देखिए, लेकिन जैसे ही वो अपने काम से फ्री होते हैं, ये बात श्योर है, जैसे ही वो अपने काम से फ्री होते हैं वो आपको समय जरूर देते हैं। हाँ जी, जैसे ही वो फ्री होते हैं ना, वो तुरंत तुरंत आते हैं भागे हुए आपके पास कि नहीं भाई, मुझे अपने जो पर्सन है उनको समय देना है। चाहे मेल या फीमेल जो भी हैं आप, वो आपको समय देते हैं। उसके बाद जब वो जैसे ही फ्री होते हैं ना, वो तुरंत आपको समय देने के लिए निकलते हैं वहां से। वो बैलेंस करने की कोशिश पूरी करते हैं, बट वही है ना कि वो बैलेंस कर नहीं पाते हैं। क्यों? वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने की, दोनों चीजों को बैलेंस करने के चक्कर में ना वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि कैसे दोनों चीजें बैलेंस की जाए। क्योंकि आप तो चाहते हो उनसे बहुत ज्यादा समय उनका, बट वो इतना ज्यादा समय नहीं दे पाते आपको। वो क्या करते हैं कि ज्यादा समय उनका उनके काम में चला जाता है, और आप उनका इंतजार करते रह जाते हो। ऐसा नहीं है कि देखिए, एक गाना है जो मुझे इन द एट द स्पॉट इस टाइम याद आया। वो गाना कुछ ऐसा है, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, रात को फिर तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि वो काम में बिजी रहते हैं और आप उनका इंतजार करते रहते हो। बट डोंट वरी, वो जैसे ही काम से फ्री होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं आपको टाइम देने की। देखिए, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट जो भी था ना, जो गाना मुझे ध्यान में आया इस वक्त मैंने आपको सुना दिया गा के। हाँ जी, एकदम से मैं आपको बता रही थी और एकदम से मेरे दिमाग में ये गाना आने लगा, मेरे मन में गूंजने लगा ये गाना, तो वही मैंने आपको गा के यहाँ पे सुना दिया। तो आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इस टाइप से है कि वो काम में बिजी रहते हैं और आप उनका वेट करते हैं, बट डेफिनेटली ये श्योर है कि आप आने वाले टाइम में मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बैलेंस होने वाला है आपका रिश्ता। डोंट वरी, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे से बैलेंस कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपकी एनर्जी को, आपके पर्सन की एनर्जी को, और आपके रिश्ते को ना, आपके जो ये एंजल्स हैं वो कृष्णा जी हैं या आपके जो भी ईश्वर हैं, वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं। इस रिश्ते को पूरी स्ट्रेंथ दे रहे हैं वो। देखिए,
अच्छी बात है ना कि वो आपके लिए लाइफ में वो सब कुछ करना चाहते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आप ही के लिए तो कर रहे हैं, ऐसा थोड़े ना है वो किसी और के लिए कर रहे हैं। वो आप ही को तो खुशियां देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके लिए घर बने, एक अच्छी जगह हो आपको रहने के लिए। वो आप ही के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। इतनी पैशनेट एनर्जी में वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अब नेचुरल सी बात है, अगर अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए थोड़ा समय तो काम को देना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो आपको भी पूरा टाइम ध्यान में रखते हैं। वो बैलेंस करते हैं कि हाँ नहीं भाई, मुझे उसको भी समय देना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर्सन को समय ना दे पाऊँ, तो वो पूरी कोशिश भी करते हैं। और इनफैक्ट वो संडे को शायद आपसे मिलने की पूरी तैयारी में लगे भी रहते हैं, और शायद इस संडे को वो आपसे मिलने आएंगे। पॉसिबिलिटीज है भाई कि इस संडे वो आपसे मिलने आने वाले हैं। इस संडे को वो आपसे मिलेंगे और आप लोग डेट पे भी जाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल है इस बार। अब मुझे पॉसिबिलिटीज सिर्फ मैं कहने के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही है, मुझे इस बार श्योर है कि हाँ संडे को आप दोनों ही, जिस किसी ने भी ये पाइल नंबर 1 चूज किया है, वो संडे को डेट पर तो जाने वाले हैं। मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है, मैं देख पा रही हूँ यहीं से ही कि आप दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी डेट पर जाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, वो आपको ये भी बताएंगे कि वो इन दिनों कर क्या रहे हैं। वो आपको बताएंगे खुद के बारे में कि वो चल क्या रहा है इतने दिनों से। और ये भी बताने वाले हैं कि वो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले हैं या कुछ भी, वो बताने वाले हैं आपको। हाँ जी, देखिए आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, और आप ना यहाँ पर अपनी इंटेंशंस को थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ और भी करने के लिए बोल रहे हैं। खाली आप उनका वेट ही मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज को नॉर्मल कीजिए। वो चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, कृष्णा जी चाहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। हाँ जी, आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल हों, इसके लिए वो चाहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो जो चीज़ें आपको मिलने में देरी हो रही है ना, वो चीज़ें फटाफट से आप ग्रैब कर पाओगे। हाँ जी, तो इसीलिए मेडिटेशन का जो मैंने ग्रुप बनाया है, मैं उसका लिंक उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ वहाँ से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आने के बाद मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन करना कैसे है। आपको वहाँ से मैं सिखाऊंगी मेडिटेशन करना, ठीक है ना। या फिर आप करते हैं मेडिटेशन तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मेडिटेशन तो आप शायद कर भी रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जो ग्रुप मैंने बनाया है व्हाट्सएप पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट वरी, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस वहाँ आइए। हाँ, जो मैं रीडिंग करती हूँ उसके चार्जेस होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया। जो मैं रीडिंग करती हूँ उसके चार्जेस होते हैं, और मेडिटेशन वगैरह करवाने के मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को अचीव कर सकें। चाहे वो आपके पर्सन हो या आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, उस पर काबू पा सकते हैं आप मेडिटेशन करके। आप मेडिटेशन से बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो भी उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, जो चीज़ें आपके और आपके पर्सन के बीच में खराब चल रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू। ओके, तो हो सकता है आपको इन दिनों 22 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। 22, हाँ जी, 22 नंबर्स। देखिए, यदि आपको एंजल नंबर 22 दिख रहा है तो डैट मीन्स आपको इस नंबर पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी पॉसिबल है कि आपको एंजल नंबर 2 दिख रहा है, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा 22 के उसमें डिजिट्स में। देखिए, अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो डैट मीन्स आप मेडिटेशन तो कर ही रहे हैं, तो आपको ईश्वर की शक्तियाँ भी महसूस होती होंगी। हाँ जी, आपको ईश्वर की शक्तियाँ भी महसूस होती होंगी, और आपको मतलब मुझे लग रहा है कि वो भगवान जी ना अपना सानिध्य भी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना।
आप ध्यान आदि कर रहे हैं और आपके विचारों में दृढ़ता भी हो गई है। अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं और जो आपकी विचारशील मतलब आप जो विचार करते हैं वो आपके फलीभूत भी हो जाते होंगे। देखिए अगर आपको एंजल नंबर 22 दिख रहे हैं ना, तो ईश्वर कह रहे हैं भाई आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आप टिके रहो अपने उस पर, मतलब अपने ना अपनी बातों पर, अपनी चीज़ों पर टिके रहो और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके इस प्यार में, आपके इस रिलेशन में ना आपको बहुत ही मतलब सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और सारी चीज़ें बस आपको क्या करना है, आपको बने रहना है। मेडिटेशन अगर आप नहीं कर रहे हो तो मेडिटेशन करना है, और अगर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो और एंजल्स भी आपके साथ हैं, मे भी पॉसिबल है आपको 22 नंबर्स और फेदर्स आपको शो होते होंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। और देखिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई है ना, तो एक रिश्वत तो मुझे भी बनती है देनी, है ना। आप मुझे रिश्वत दीजिए प्लीज़ थोड़ी सी, इतनी अच्छी रीडिंग मैंने सुनाई है आपको, आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ रीडिंग में नीचे लिखिए, हे कृष्णा जी हमें आपका मैसेज मिल गया है। प्लीज़ ये अफर्मेशन ज़रूर लिखिएगा। हे ईश्वर, आप जिस किसी भी को भी मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को या जीसस को, जिस किसी को भी मानते हैं आप, कृष्णा जी को या शिव बाबा को, हनुमान बाबा को, आप जिस किसी को भी मानते हैं उनका नाम लेकर के नीचे अफर्मेशन में ज़रूर लिखिएगा कि हमें आपका मैसेज मिल गया है और आई एक्सेप्ट ऑल पॉजिटिव एनर्जीज एंड आई क्लेम, ठीक है, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज एंड रीडिंग, ठीक है ना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी, चाहे थोड़ा लेट रिप्लाई दूं, ओके, बट रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ओके। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ। द एम्प्रेस, देखिए ये कार्ड निकला है द एम्प्रेस का, ठीक है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हैं जो इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, शायद वो अपने अपने पर्सन्स के लिए देख रहे हैं। मैरिड पर्सन भी देख रहे हैं कि उनके पर्सन के साथ जो मतलब जो उनकी मैरिड लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, वो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आई थिंक। और एक चीज़ और, अगर मैरिड पर्सन से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर वो अपने बेबीज कंसीव करना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं लाइफ में, तो वो अपने बेबी के लिए भी सोच सकते हैं और आगे अपने लिए स्टेप ले सकते हैं बेबीज के लिए। हाँ जी, देखिए आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप इमोशनल भी हैं, बहुत सुंदर हैं, पता है आप बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। पॉसिबल है कि आप ना लंबे लंबे गाउन्स वगैरह ज़्यादा पहनते हैं, और मतलब जो आपका घर है ना वो मतलब जो गार्डन वगैरह होते हैं उसके आसपास है कहीं आपका घर, या खेत हो सकते हैं आपके घर के आसपास, ठीक है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं आप। अब जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल आई थिंक पर्सन है ना। ऐसा भी हो सकता है भाई आपके घर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग हों, है ना, बहुत मतलब अथॉरिटी पर्सन है आप। कुल मिलाकर के एक ऐसे पर्सन है जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ है। हाँ, साथ ही साथ आपका सब, आप पता है सबका ख्याल रखने वाले हैं कि आप सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, चाहे आपके सामने कोई भी क्यों ना हो, आप सभी का ख्याल रखते हैं। चाहे कोई कम चाहे मतलब कोई सर्वेंट हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, आप सभी का ख्याल रखते हैं पूरे तरीके से। बहुत ही मदरली नेचर है आपका, पता है, बहुत ही प्यारा और मदरली नेचर है आपका।
सबको खुश रखते हैं, सबका सबका ख्याल रखते हैं हम। ठीक है, तो जो कोई भी है, ये पाइल नंबर 2। चलिए हम आपकी यहाँ पर रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए जो आपके पर्सन है ना, सिर्फ आप ही नहीं, आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके इस रिलेशन को, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए जो मैरिड हैं, मैं उनके लिए एक बात बताऊं, आप बेकार ही टेंशन ले रहे हो आपके पर्सन को लेकर के। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट अगर वो बिजी हैं या फिर कहीं और उनका ध्यान है भी, कहीं और से मतलब किसी और जगह और किसी पर्सन पे नहीं, किसी कहीं और से मतलब किसी काम पर है, वो अपने काम में थोड़ा बिजी ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, पॉसिबल है कि वो अपने काम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो आप पे भी पूरा ध्यान देते हैं। बट फिर भी ना आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, जिसकी वजह से वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये देखिए, हमने कान्हा जी के चरणों में ही आपके इस कार्ड को रख दिया, क्योंकि ना आज कान्हा जी ने ही कहा है हमसे ये रीडिंग करने के लिए कि जितने भी रिलेशन में ये बंदे हैं ना, इनके लिए रीडिंग आप मेरी तरफ से करो आज। तो आज मैं कान्हा जी की तरफ से ही आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। मैं पहले कार्ड को शफल कर लेती हूँ एक बार। कान्हा जी पता है कह रहे हैं आपसे कि आप बहुत अच्छे, मतलब आप शायद कान्हा जी या जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति भी करते हैं। साथ ही साथ आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। इनसिक्योर होने की पता है ज़रूरत ही नहीं है, आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा टाइम देखो, जब कोई बंदा काम कर रहा है ना, तो बंदा या बंदी जो भी है, थोड़ा समय एक दूसरे को कम ही दे पाते हैं। तो थोड़ा इतना वो रखिए कि हाँ, पेशेंस रखिए कि कोई बात नहीं भाई, सामने वाला पर्सन अगर हमसे प्यार करता है तो वो आएगा हमारे पास में। काम तो देखिए आज के समय की ज़रूरत है ही, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, और पैसे नहीं कमाएंगे तो एक दूसरे की आप ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं क्या होता है आपके कार्ड्स में। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स। देखिए खाली है ना, आप ही नहीं चाहते हो आपके रिश्ते को ऊपर उठाना। सेलिब्रेशन है पहले तो पूरे तरीके से आपके इस रिश्ते में, पूरे तरीके से सेलिब्रेशन है भाई, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। चाहे आप मनी वाइज लगा लीजिए, चाहे आप लव में लगा लीजिए, चाहे आप अगर आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी इसमें सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। और खुद आपके ईश्वर आपके साथ इस प्यार में आपका साथ दे रहे हैं, आपके इस रिलेशन में आपका साथ दे रहे हैं, और वो आपको संभाल करके रखे हुए हैं पूरे तरीके से कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं ध्यान रख रहा हूँ तुम्हारा पूरे तरीके। देखिए आपके पर्सन, वही मैं कह रही हूँ ना कि वो थोड़ा बिजी हैं अपने काम पे, उनका ज़्यादा फोकस है। क्योंकि देखो कई बार प्रोजेक्ट मिल जाते हैं ऐसे, जब बिजनेसमैन पर्सन होते हैं उनको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट कई बार ऐसे भी होते हैं कि एक एक दिन पूरा पूरा ऐसे ही चला गया, 2 दिन चले गए, पता ही नहीं चला टाइम का। हाँ जी, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है उसमें। और फिर जब काम को लेके बंदा बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आपस के रिलेशन में थोड़ा सा डिले हो ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट आप सोलमेट्स हैं, आप जो भी हैं आप सोलमेट्स हैं, ठीक है। देखिए सोलमेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट्स दोनों अलग अलग होते हैं। ट्विन फ्लेम आप इस तरीके से लगा लीजिए कि एक ही जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मैं बताती हूँ आपको ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। देखिए ट्विन फ्लेम होते हैं जैसे एक आत्मा है, ठीक है, उसके ही 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। वो गाना है ना,
रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े किए, है ना। एक का नाम राधा और एक का नाम श्याम कर दिया, है ना। तो वही है, ट्विन फ्लेम वही होते हैं। और पता है वो बहुत बड़ा टास्क लेकर के आते हैं, वो नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं कभी भी। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा हार्ड जर्नी होती है, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल जर्नी होती है। इसमें आप ऐसे लगा लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो कभी मिलते नहीं आपस में, क्योंकि देखो कर्मास तो दोनों के होते ही है ना। एक के कर्मास क्लियर हो चुके होते हैं और एक के कर्मास क्लियर नहीं होते हैं। द डेविल। ओके, चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं भाई, द डेविल आ गए हैं। हाँ जी, तो मैं ट्विन फ्लेम के बारे में बता रही थी आपको। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो सपोज कोई एक जो पर्सन, दो पर्सन है जैसे, ठीक है, तो उनमें से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, और एक पर्सन वो बिल्कुल कर्मास के अंदर घिरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा कार्मिक होता है वो पर्सन, हर तरीके से वो अपने कर्मास में घिरा हुआ रहता है और वो उन कर्मास से बाहर ही नहीं आ पाता है। तो जो दूसरा पर्सन होता है उसको ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और उस ट्विन फ्लेम के लिए उसको स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ जी, जो सेकंड पर्सन होता है ना, जो दूसरा स्पिरिचुअल पर्सन होता है, उसे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना होता है, पैशनेट तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आप ऐसे मानिए कि ईश्वर बार बार दोनों को सामने लाते हैं, बार बार दोनों को अलग कर दिया जाता है, और वो दोनों इसी तरीके से पूरा समय झूला सा झूलते रहते हैं। एक बार सामने आएंगे, फिर उनको हटा दिया जाएगा, फिर दोनों एक मतलब परेशान रहेंगे। सामने वाला एक स्पिरिचुअल हो चुका होता है पूरे तरीके से, और दूसरा अपना कर्मास क्लियर कर रहा होता है। तो उनको भेजा क्यों जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? उनको इसलिए भेजा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में ताकि जो ईश्वर का, देखो एक को, इनमें से जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, उसको टास्क दिया जाता है लाइफ के अंदर कि तुम्हारा ये टास्क है, तुम्हें मेरे टास्क को कंप्लीट करना है। अगर तुम ये टास्क कंप्लीट करोगे तो तुम्हें तुम्हारा ये बंदा मिल जाएगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। और सच बात यह है कि वो उसे कभी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मिलने के लिए बनाया ही नहीं होता ना, मिलने के लिए बनाया ही नहीं गया होता उन दोनों को। उन दोनों को तो सिर्फ जो दूसरा बंदा है उसको इसलिए भेजा जाता है कि देख करके शांति रखो भाई, दिख जाता है बार बार, ठीक है, कभी कभी मिलवाया जाता है। इनफैक्ट अगर उनकी शादी भी हो जाए ना, तो उनकी शादी भी लॉन्ग टर्म नहीं होती है, वो कुछ ही टाइम बाद टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाता है उस शादी में भी, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत बेकार जर्नी होती है, क्योंकि दूसरा वाला पर्सन, एक पर्सन तो स्पिरिचुअल ही बनता चला जाता है पूरे तरीके से, उसी में ही पूरे तरीके से जाता है स्पिरिचुअलिटी में। और जो दूसरा पर्सन होता है वो कार्मिक होता है पूरे तरीके से। कहने का मतलब अपने कर्माज में ही लगा रहता है, उसके कर्माज ही क्लियर नहीं हुए होते हैं। तो बस यही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो लेकिन सोलमेट्स क्या होते हैं? सोलमेट्स होते हैं जैसे आपके जो लव वंस होते हैं, मतलब जिनसे जिनसे आपको देख करके बहुत खुशी महसूस हो। अब सोलमेट कोई एक नहीं होता है, सोलमेट आपके कई बार बेबीज भी होते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी होते हैं, सोलमेट आपके घर में मम्मी पापा भी होते हैं। मतलब ये सोलमेट्स होते हैं इस तरीके से, जिनकी आपसे बहुत ज़्यादा बन रही है ना, वो आपके सोलमेट्स हैं। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, दिस इज़ सो टिपिकल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ठीक है। हम आगे कार्ड्स निकालते हैं भाई। क्या चल रहा है भाई, क्या सीन चल रहा है? ओके, द सन, ओके, जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। सी, जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ज़रा मैं एनर्जीज को ग्रैब कर लूँ, एक सेकेंड।
ओके, देखिए वैसे तो आप सेलिब्रेशन है, हर तरीके से सेलिब्रेशन है, लेकिन कोई है जो आपके इस रिश्ते को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। हाँ जी, कोई है जो बार बार इस रिश्ते को बिखेरने की, खराब करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो कि क्या भाई क्या क्या चल रहा है, रिश्ते में चल क्या रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के ना थोड़े परेशान रहते हो। टावर मूवमेंट भी बार बार आ रहा है आपके, इन्हीं इन्हीं पर्सन की वजह से ना बार बार टावर मूवमेंट आ रहा है। आपके पर्सन तो आपकी तरफ बार बार आते हैं, लेकिन कोई एक पर्सन है आपके ऐसे लाइफ के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे। आपके आसपास कुछ ऐसे कार्मिक पर्सन्स हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आपके इस रिश्ते में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कुल मिलाकर के ये मैरिड पर्सन्स के लिए ना, यहाँ पर जो ये कार्ड्स निकले हैं, कुल मिलाकर के मैरिड पर्सन्स के लिए ज़्यादा निकले हैं बजाय अनमैरिड्स के। हाँ जी, तो कुछ ये एनर्जीज आ रही है यहाँ पे कि कुछ है आपके घर के लोग जो आपके इस रिलेशन को ना आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आपका रिलेशन आगे बढ़े। इनफैक्ट समथिंग ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आप बेबी कंसीव नहीं कर पाए अभी तक। तो डियर परेशान मत होइए, आप ट्राई कीजिए, पॉसिबल है कि आपको बेबीज हों। जजमेंट आ रहा है आपके लिए, आपको दिक्कत, मतलब जो भी जिन लोगों ने भी ये नेगेटिविटी फैलाई है ना, उन लोगों के लिए अब कुल मिला के जस्टिस का टाइम चल रहा है। आपके रिलेशन में हार्मनी आने वाली है, सेलिब्रेशन आने वाला है। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जिन लोगों ने भी, देखिए कान्हा जी पिटाई करने वाले उनकी, कुल मिला के आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके जो ईश्वर है ना, उन वो संभालने वाले हैं सारी कमान अब। हाँ जी, यहाँ पर पूरे तरीके से ईश्वर ने आपकी ये कमान संभाली हुई है। सूर्य देवता को प्लीज जल जरूर चढ़ाइएगा। आप जिस भी किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूरज तो सभी के लिए है ना, सूरज तो सबको ही दिखते हैं, तो सूरज को जल जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपका सूरज स्ट्रांग होगा तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सूरज को जल जरूर चढ़ाइएगा। आप अपने ईश्वर में थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। और दूसरी बात, प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर करना है। मैंने मेडिटेशन के लिए एक ग्रुप बनाया है, यदि आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरी बात ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो भी है, जिस किसी ने भी ये नेगेटिविटी फैला रखी है, जिस किसी ने भी आपके रिश्ते के अंदर ये बर्बादी तबाही सी मचाई है ना, उसकी तो अब ऐसी तैसी होने वाली है इसके बाद। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का, जजमेंट का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। डेट मीन्स अब आपको, आपके साथ जिस किसी ने भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना, उसके साथ उसके मतलब उसको अब पूरे तरीके से भगवान जी पिटाई लगाने वाले हैं। ये फाइनल है। आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। आपको नए तरीके से, नए सिरे से आपका ये रिश्ता अब आगे बढ़ने वाला है फिर से। हाँ जी, जिस किसी, जैसे देखिए आपके पर्सन भी, ऐसी बात नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा ये रिलेशन अच्छा हो जाए। वो भी चाहते हैं कि हमारे रिलेशन, आपके इस रिलेशन में हार्मनी आए, लव आए, वो भी चाहते हैं पूरे तरीके से। देखिए आप जो इतने परेशान है ना, बिलीव कीजिए आपकी एनर्जीज की वजह से मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ ये ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं, मैं बार बार बोलती हूँ एक ही बात कि अगर लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो उस बुरे के बाद अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। और अब अच्छी चीज़ें ये हो रही हैं कि आप दोनों जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना, यहाँ देखिए किंग की भी एनर्जी आई है और क्वीन की भी एनर्जी आई है। तो जो दोनों, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना और एक दूसरे को लेकर के परेशान हैं, बिलीव कीजिए आप दोनों का ये रिश्ता ईश्वर संभालने वाले हैं। यहाँ पे 3 कार्ड,
3 नहीं 4 कार्ड आए हैं। दैट मीन्स ईश्वर ने इस कमांड को संभाल लिया है, वो आपको जस्टिस दिलाने वाले हैं। बिलीव कीजिए, आपको जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा, जल्द से जल्द आपके इस रिश्ते में पूरे तरीके से हार्मनी आएगी। देखो, ईश्वर अब लग गए हैं अपने काम पर। अब एक मतलब ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर लग गए हैं पूरे तरीके से अपने काम पर। वो आपको जस्टिस दिलाने में ना लग चुके हैं पूरे तरीके से, दिला रहे हैं आपको जस्टिस। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो दिला रहे हैं आपको जस्टिस यहाँ पर। हाँ जी, और आपकी लाइफ में देखिए सेलिब्रेशन होगा। जब वो जस्टिस आपको मिलेगा ना, तो आपको आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। आप और आपके पर्सन दोनों के बीच में जो ये टावर मोमेंट्स आए हुए हैं ना, इस समय आई थिंक नो कॉन्टेक्ट की भी सिचुएशन हो सकती है आपके तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से। पॉसिबिलिटीज हैं कि आप दोनों अलग अलग हो चुके हैं इस टाइम पर, बट डोंट वरी डियर, दोनों एक साथ फिर से आओगे। आपके रिश्ते में जस्टिस आएगा और आप दोनों फिर से एक साथ आओगे। दोनों के ऊपर सूर्य भगवान की कृपा आने वाली है, आपके कान्हा जी की कृपा आने वाली है, हमारे कृष्णा जी आप दोनों पर ही कृपा करने वाले हैं। जजमेंट होने वाला है, जस्टिस आने वाला है आपके लिए। बस अब आपको क्या करना है, देखिए कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स सुलझ नहीं रही होती हैं, आपस में बात करने से ना कई बार वो प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। देखिए आपको पता चलने वाला है कि वो पर्सन कौन है जिसने ये नेगेटिविटी फैला रखी है। हाँ जी, ये भी पता चलने वाला है आपको कि वो पर्सन कौन है जिसने ये नेगेटिविटी फैला रखी है। वो कोई अथॉरिटिव पर्सन है। देखिए, वो कोई अथॉरिटिव पर्सन है जिसने नेगेटिविटी फैलाई है। उसके हाथ में काफ़ी अथॉरिटीज़ हैं और जो आपके पर्सन है ना, वो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बातें भी मानते हैं, वो सुनते हैं इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। तो उन्हीं की वजह से आपके इस रिश्ते में ना बहुत बड़ा ये टावर मोमेंट आया है। बट डोंट वरी, पता है मैं आपको आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे मेरे ऊपर आपकी एनर्जीज इफेक्ट कर रही हैं, मुझे हार्ट में पेन हो रहा है। हाँ जी, तो प्लीज़ डियर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने साथ मत रखिए, इतना ज़्यादा मत सोच विचार करिए। आपके रिश्ते में अगर ये टावर मोमेंट आया है तो बिलीव कीजिए, फिर से ईश्वर ने यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की हैं। फिर से ईश्वर आपके रिश्ते में आपके साथ आ रहे हैं। आप इस बार जजमेंट करने खुद कृष्णा जी आ रहे हैं। सीरियसली बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कान्हा जी ने मुझको बोला कि तू लव रीडिंग तो कर रही है, बट ये बोलना कि ये रीडिंग कृष्णा जी की तरफ से है, ये लव रीडिंग कान्हा जी की तरफ से है। मैंने कहा कान्हा जी लव रीडिंग तो है ही, इसमें आपकी तरफ से क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरी तरफ से लव रीडिंग है, उनको बोलो कि ये मेरी तरफ से लव रीडिंग है। तो ये लव रीडिंग कान्हा जी की तरफ से है, उन्होंने बोला है मुझे ये रीडिंग करने के लिए। तो डेट मीन्स उनकी तरफ से आपके लिए न्याय आ रहा है। आप बिलीव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आप को मेडिटेशन करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हाँ जी, हमें हिम्मत मिलती है। और सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइएगा। यदि आप मंदिर ईश्वर, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर ज़रूर जाइएगा। अगर आप मोमडन हैं तो आप अपनी अल्लाह से प्रेयर कीजिएगा, या क्रिश्चियन है तो जीसस के सामने जाके कैंडल ज़रूर जला के आइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन यदि आप खुद से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो मैं एक ग्रुप मैं बना रही हूँ, उस ग्रुप का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। वहाँ से आप उस ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। वहाँ मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन कैसे करना है और आपके इन प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन होगा। आपके लव वंस आपको मिलेंगे। जो भी टावर मोमेंट्स आए वो टावर मोमेंट्स ख़त्म होंगे और जिस भी पर्सन की वजह से ये नेगेटिविटी फैल रही है वो आपके सामने एक्सपोज होने वाला है। हाँ जी, जिसकी भी वजह से ये नेगेटिविटी फैली हुई है ना, कुल मिला के वो एक्सपोज होने वाला है। और फिर आप खुद चीज़ों को सही करेंगे। उस पर्सन को मतलब ऐसा होगा ना कि जैसे आपको पता चलेगा कि वो पर्सन कौन है, फिर आप खुद स्टैंड लोगे और कान्हा जी आपके साथ रहेंगे, आपके ईश्वर आपके साथ रहेंगे, आपको जजमेंट दिलवाएंगे। ठीक है ना? तो जिस किसी की भी ये रीडिंग है पाइल नंबर 2 आपसे अगर रेजोनेट हुई हो या आपको ये पसंद आई हो रीडिंग, तो प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा।
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई क्लेम ऑल पॉजिटिव रीडिंग्स, और एक अफर्मेशन ये जरूर दीजिएगा कि कान्हा जी मुझे आपका संदेश मिल गया है, हे ईश्वर मुझे आपका संदेश मिल गया है और आई एम वेटिंग फॉर द जस्टिस, प्लीज हमें जस्टिस जल्द से जल्द दिलवाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें ये जस्टिस जल्द से जल्द दिलवाइए। कान्हा जी को, अपने ईश्वर को बोलिए, हे ईश्वर, हे कान्हा जी हमें ये जस्टिस जल्द से जल्द दिलवाइए। हम जल्द से जल्द अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं, हम अपने लव वन से जल्द मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। कान्हा जी को, अपने ईश्वर को ये अफर्मेशन ज़रूर भेजिए, ओके। और अगर आप मेडिटेशन से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डोंट वरी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्ज नहीं मैं लेती हूँ। बस जो मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ मैं उनके चार्ज लेती हूँ, ठीक है ना। मैं मेडिटेशन कराने के कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो ओके, पाइल नंबर 2, जय श्री कृष्णा।